इंतहाई तशवीशनाक चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान नेवल एयरबेस पर बीएलए मजीद ब्रिगेड की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या उनके चीफ ने या उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं जो उनको लीड करते हैं उनकी लीडरशिप ने। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये पाकिस्तान की नेवल बेस पे हमला हो गया और मजीद ब्रिगेड ने एक और हमला, बात ये है कि इसमें सवाल ये है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी तीसरी बार इतना बड़ा हमला कैसे हो रहा है। एक हफ्ते में पिछले 7 दिन में तीसरा बड़ा हमला और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे। और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 आईएसआई सिर्फ ये ढूंढ रही थी कि इमरान खान कहां है और उसके लोगों को कैसे मारना है निकल। ऐसी सूरत हाल में हम कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुईशत जो है वो उसको ठीक किया जाए और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं इनको रोकने के लिए हमें कौमी इत्तेहाद की जरूरत है और वो इत्तेहाद भी हमें नजर नहीं आ रहा। दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है, तो जब वो हमारे दुश्मन है तो उन्होंने दुश्मनों के साथ दोस्ती तो करनी है। और इसके बीच में हमारा जो तीसरा असल दुश्मन है वो फायदा उठा रहे हैं, वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान पे वो कर रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त नहीं है। कौन है हमारा असल और तीसरा दुश्मन, किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया। अगर हमलावर आ रहे हैं जिनके पास इतने ऐसे गैजेट्स हैं कि वो बाकायदा तोप और असलहे के साथ आ रहे हैं, यानी तोप और असलहे, मैंने ये कहा कि ऐसे गैजेट्स के साथ आ रहे हैं जो आपके पास भी नहीं है, तो ये हैरानी की बात है कि आपको पता ही नहीं चलता कहाँ बैठे हुए आप लोग। जो सेंसिबल बंदा है, करंट अफेयर्स का नॉलेज रखता है, उसको पता है कि इंडिया किस तरह से फंडिंग कर रहा है बीएलए को, अमेरिका किस तरह से फंडिंग कर रहा है बीएलए को, ताकि वो एक अलग बलोचिस्तान बना सकें, एक अलग मुल्क बना सकें। उनका जो नैरेटिव है बीएलए का, ठीक है, लेकिन आपने उसको एलिमिनेट करना है। आप इतनी बड़ी 5th लार्जेस्ट आप जो है मिलिट्री माइट हैं दुनिया के अंदर, और आपसे एक बीएलए नहीं संभाली जा रही। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था और अब बलूचिस्तान में स्थित पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल एयर स्टेशन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला बलूचिस्तान के तुर्बत में स्थित पीएनएस सिद्दीकी नेवल एयर स्टेशन पर हुआ है। हथियारबंद लड़ाकों ने नौसेना के स्टेशन को निशाना बनाते हुए अटैक किया है। कई इलाकों में विस्फोट होने की बात भी सामने आई है। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ली है। उन्होंने कहा है कि उनके लड़ाके एयर स्टेशन में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का विरोध करती है और चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाती है। वही 26 मार्च को पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों के काफिलों पर एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काफी डरे हुए हैं। चीनी दूतावास का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि शहबाज शरीफ कितने परेशान में हैं। उनके बातचीत के तरीके से भी साफ दिखता है कि चीन के सामने पाकिस्तान कितना झुका हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले से पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो बैक पाकिस्तान पर अटैक्स हो रहे हैं, कभी ईरान, कभी अफगानिस्तान, कभी टीटीपी, तो कभी बीएलए। आज पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पाकिस्तान में एक और हमला हुआ है। पाकिस्तान की 2nd लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में 12 जानें चली गई हैं, लेकिन ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है ना वो बहुत बड़ा लैक है कि उनकी एफिशिएंसी का, कि बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं। आप पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे देख लें, आप ग्वादर जो पोर्ट पे अटैक हुआ है वो तो इतना शर्मिंदा कर देने वाला था पाकिस्तान के लिए कि आप 10 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने वो दुनिया को कनेक्ट करना है उससे, लेकिन आप उसको एक बीएलए नहीं संभाली जा रही है आपसे। वो 8 लोग वहाँ पे आते हैं, वो फायर करते हैं, मतलब लाइक इतना हसास जगह है वहाँ पे। कोई वहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने बनाई हुई है ग्वादर के लिए, जो लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं, उनको देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतनी सेंसिटिव जगह पे 8 हैवी लोडेड वेपन्स के साथ लोग आते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, और उनको एलिमिनेट करने के लिए आपको कमांडोज को बुलाना पड़ता है। तो आपकी जो वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी, जो मैनेज कर रही थी, जो टेक केयर कर रही थी सारी सिक्योरिटी को, वो कहाँ थे? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और दूसरी देखिए ना कि घंटों तक वहाँ पर पहले फायरिंग होती रही, फिर वहाँ पर एक के बाद एक जो है बॉम्ब ब्लास्ट होता रहा और काफी देर तक वहाँ पर मुसलसल फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा है। आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे
क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या उनके चीफ ने या उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं जो उनको लीड करते हैं, उनकी लीडरशिप ने, आप ईरान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इंडिया जो है वो उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो सारी फोर्स लेके आपके बॉर्डर पे खड़ा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो है वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन बन गया है। देखें, ये जो BLA वाली स्टोरी है ना, ये बड़ी देर से पनप रही है, ये अब की बात नहीं है और ये किसी डके छुपी बात नहीं है। हर बंदे को, जो सेंसिबल बंदा है, करंट अफेयर्स का नॉलेज रखता है, उसको पता है कि इंडिया किस तरह से फंडिंग कर रहा है BLA को, अमेरिका किस तरह से फंडिंग कर रहा है BLA को, ताकि वो एक अलहदा बलूचिस्तान बना सकें, एक अलहदा मुल्क बना सकें। उनका जो नैरेटिव है BLA का, ठीक है, लेकिन आपने उसको एलिमिनेट करना है। आप इतनी बड़ी 5th लार्जेस्ट आप जो है मिलिट्री माइट हैं दुनिया के अंदर, और आपसे एक BLA नहीं संभाली जा रही। TTP जो है, मतलब हमारे खुद साख्ता पैदा किए हुए लोग जो हैं वो आज हमारे लोगों की जानें ले रहे हैं, हमले कर रहे हैं और खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। सबसे बड़ी जो है वो दुख और हैरत की बात ये होती है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किधर हैं यार उनकी। अब देखें, ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये हमला हो गया, ओहो हमला हो गया, पाकिस्तान की नेवल बेस पे हमला हो गया और मजीद ब्रिगेड ने एक और हमला, बात ये है कि इसमें सवाल ये है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी तीसरी बार इतना बड़ा हमला कैसे हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें बड़ा असलहा इस्तेमाल किया गया, बल्कि जो मिलिटेंट्स या जो इसके ऊपर हमला करने वाले थे, जिन्होंने क्लेम किया है, वो है मजीद ब्रिगेड BLA। तो उनकी तरफ से भी अब खबरें जो है, आप तो जानते हैं, ये हैं कि जब भी कोई ऐसा हमला होता है तो हमलावरों के पास बहुत ही जदीद असलहा है। अगर हमलावर आ रहे हैं जिनके पास इतने ऐसे गैजेट्स हैं कि वो बाकायदा तोप और असलहे के साथ आ रहे हैं, यानी तोप और असलहे, मैंने ये कहा कि ऐसे गैजेट्स के साथ आ रहे हैं जो आपके पास भी नहीं है, तो ये हैरानी की बात है कि आपको पता ही नहीं चलता कहां बैठे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, कि आपको पता ही नहीं चलता। सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी वहां पे देखने वाले हैं, वैसे तो वहां पे जो है FC और इस तरह का जो भी बलूचिस्तान में सूरत हाल है, तो कहां पर होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इतना ज्यादा असलहा लेकर आ जाते हैं। सर, पहले TTP और अब BLA, कहा जा रहा है कि इन दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। देखें, जाहिर है दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है, तो जब वो हमारे दुश्मन है तो उन्होंने दुश्मनों के साथ दोस्ती तो करनी है, और इसके बीच में हमारा जो तीसरा असल दुश्मन है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान पे वो कर रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त नहीं है। कौन है हमारा असल और तीसरा दुश्मन? किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया, आपको नहीं पता? इंडिया हमारा शुरू से, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा टसल रही है कि नहीं है? और इंटरनेशनल जो एजेंडा है, मतलब जो अमेरिका है या इसराइल है, जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो पाकिस्तान के हक में तो कोई भी नहीं है। सर, टसलबाजी अपनी जगह ठीक है, एक जेलस होना, एक दूसरे को डेवलप देखकर, वो भी अपनी जगह, डेवलपमेंट का कंपैरिजन भी अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब के पीछे जो है इंडिया है और ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है हम उसका जिम्मेदार इंडिया क्यों क्यों ठहरा देते हैं। ये बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकती कि नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एजेंडा होता है, हर पूरे मुल्क, हर किसी के मफादात होते हैं, ठीक है। इस वक्त पूरी दुनिया में वॉर चल रही है। फ़लस्तीन इस वक्त जो है ना, मुसलमान, जितनी ज़्यादती मुसलमानों के साथ हो रही है, वहाँ के बच्चे, औरतें और गरीब लोग जो है ना कत्ल हो रहे हैं, आम लोग कत्ल हो रहे हैं, और वहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ ना उठाए। एक ही तो मुल्क है इस्लामी, जो कि एटमी मुल्क है, उसी को दबाया हुआ है, वो बोल ही नहीं रहे, बात ही नहीं करना। फ़लस्तीन पे यहाँ कोई बात नहीं कर सकता, कोई रैली फ़लस्तीन के बारे में नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसी को दबाने के लिए, इसको इंगेज करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंडा होता है। सर, आप ये देखें ना कि हम पे इस्लामी ममालिक ही अटैक कर रहे हैं, पहले ईरान, फिर अफगानिस्तान और अब बलूचिस्तान। बस ये तो होना है ना कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी ही नहीं सही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।